गोल्डन नागिन और मगरमच्छ शैतान का कहर। नागिन अपने नागलोक में बड़े आराम से रह रही थी। अचानक उसकी सुनहरी पूंछ बेहद तेज रोशनी से चमकने लगी, जिसे देखते ही नागिन परेशान हो उठी और उसने तुरंत जाकर अपनी माँ से इसके बारे में बात करने की ठान ली। माँ, आपने कहा था कि मेरी ये सुनहरी पूंछ तभी चमकेगी जब कोई खतरा आसपास मंडरा रहा होगा। देखिए माँ, ये मेरी पूंछ कितनी तेज रोशनी से बाहर आ रही है। बेटा, ये तो जरूर किसी तूफान के आने की सूचना है। तुम्हें चौकन्ना रहना चाहिए। जरूर कोई दुश्मन हमारे नागलोक पर हमला करने वाला है। और हाँ, याद रखना बेटा, यही पूंछ तुम्हारा सबसे शक्तिशाली हथियार है। दुश्मन के आसपास होते ही तुम्हारी पूंछ तुम्हें खबर कर देगी और किसी भी काली शक्ति को अपने अंदर समाने की ताकत है तुम्हारे पूंछ में। नागिन की माँ का अंदाजा बिल्कुल सही था। एक विशाल मगरमच्छ शैतान नागलोक की ओर बुरे इरादों के साथ बढ़ रहा था। उसे नागलोक पर अपना कब्जा जमाना था और नागों पर राज करना था। पर उस शैतान को नागिन की शक्तियों का जरा भी अंदाजा नहीं था। ये इच्छाधारी नागिन एक अकेली नागिन थी, जिसके पास सोने की पूंछ थी, जो जादुई और शक्तिशाली थी। आज अगर उन सांपों ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे अपना राजा घोषित नहीं किया तो उन छोटे छोटे रेंगने वाले पिल्लों को कुचल कर रख दूंगा। मुझे हराना उन सांपों के बस की बात नहीं है। मगरमच्छ भी कोई मामूली मगरमच्छ नहीं था। वो ऐसा शैतान था जिसके मुंह से शैतानी आग निकलती थी। उससे बच पाना किसी के बस की बात नहीं थी। उसने नागलोक पर हमला कर दिया और चारों ओर आग की बरसात करने लगा। सब नाग नागिन घबराकर अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगे और अपने नाग रानी से मदद की गुहार करने लगे। उनकी आवाजें सुनकर नागिन भी अपने महल से बाहर आ गई और उस दुष्ट मगरमच्छ शैतान के सामने जाकर खड़ी हो गई। ओह, तो ये है तुम्हारी नई नागरानी। इसे तो मैं चुटकियों में भून कर रख दूंगा, बस देखती जाओ। मगरमच्छ ने अपनी शैतानी आग नागिन पर बरसाई और वो फिर से दुष्टता से हंसने लगा। उसे लगा नागिन उसकी शैतानी आग में जल रही है, पर कुछ ही पलों में वो आग गायब हो गई और मगरमच्छ खामोश हो गया। अपनी आंखों के सामने का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नागिन की पूंछ ने उस आग को अपने अंदर समा लिया था और वो मुस्कुराते हुए सही सलामत अपनी सुनहरी पूंछ को लहराते हुए मगरमच्छ के सामने खड़ी थी। क्या हुआ? चौंक गए? तू मेरे नागलोक पर कभी राज नहीं कर पाएगा, ना आज और ना फिर कभी। तेरा वार तो खाली हो गया। चाहे तो और कोशिश कर ले। जब हार मान लोगे तब बता देना। नागिन की बातें सुन मगरमच्छ को गुस्सा आने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ बार बार अपनी शैतानी आग को नागिन पर फेंकना शुरू कर दिया, पर नागिन की पूंछ आग को बड़ी आसानी से अपने अंदर समेटने लगी। नागिन उसकी लाचारी पर जोर जोर से हंसने लगी, जिसे देख मगरमच्छ को और गुस्सा आने लगा, पर उसके गुस्से का कोई फायदा नहीं था। उसका हर बार नागिन बड़ी आसानी से विफल कर देती थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे मुमकिन है? बस इतनी ही ताकत थी। अब हो सके तो मेरे वार से बचकर दिखा। नागिन ने अपनी सुनहरी पूंछ को हवा में लहराया और उसे मगरमच्छ शैतान की तरफ तार दिया। पूंछ से एक ऐसी शक्ति निकली जिसने उस शैतानी मगरमच्छ के पूरे शरीर को छेद करके रख दिया और उसका शरीर छलनी छलनी होकर जलकर राख हो गया। एक भयानक चीख के साथ मगरमच्छ पूरी तरह से खत्म हो गया। नागिन की करामाती सुनहरी पूंछ ने नागलोक को बचा लिया और मगरमच्छ शैतान का खात्मा कर दिया।
अंडरग्राउंड डायनासोर राक्षस का हमला और इच्छाधारी नागिन। अचानक एक एक करके नाग अपने बिल से गायब होने लगे। कभी उनके बच्चे गायब होते तो कभी बूढ़े बुजुर्ग। जो भी दिन भर बिल में रहता वो गायब हो ही जाता था। जवान नाग नागिन दिन भर बिल से बाहर रहने के कारण सुरक्षित थे, पर सारे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए चिंतित हो उठे और अपने नाग रानी के पास मदद की गुहार लगाने पहुंच गए। आप सब यहाँ एक साथ? क्या हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? आप सब इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? रक्षा कीजिए नागरानी, रक्षा कीजिए, हमारे परिवार की सुरक्षा कीजिए। क्या हुआ तुम्हारे परिवार को? किससे खतरा है तुम्हें? सारे नाग नागिन एक एक करके नाग रानी को अपनी आप बीती सुनाने लगते हैं। उन सभी की बात सुनने के बाद नाग रानी के समझ में आ गया कि दुश्मन पीछे से हमला कर रहा है। अब वो कौन है, उसे कैसे हराया जाए, इसके बारे में नाग रानी सोचने लगी। दुश्मन का पता लगाने के लिए नाग रानी खुद एक मामूली नाग का वेश धारण कर एक नाग के बिल में जाकर रहने लगी। उस बिल में उस नाग का पूरा परिवार भी उपस्थित था। एक दो दिन ऐसे ही बीत गए। नागिन को लगा शायद नागों के गायब होने की कोई और वजह होगी कि तभी अचानक जमीन हिलने लगी। सब नाग नागिन डर के मारे कांपने लगे। अचानक जमीन के नीचे बड़े बड़े गड्ढे होने लगे। उस बिल के नाग नागिन उस गड्ढे में जा गिरते। इससे पहले नागिन ने उन्हें सही सलामत पकड़ लिया और बिल के बाहर निकाल लिया और खुद उस गड्ढे में कूद गई। आखिरकार आज मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि इन सब के पीछे है कौन। जय महादेव। ये क्या, नीचे तो घना अंधेरा है। ऐसे लग रहा है कि किसी बड़े जानवर का या शैतान का यहाँ पर घर है। नागिन एक अंधेरी काली गुफा में जा पहुंची थी कि तभी उसके सामने एक बड़ा सा राक्षस आकर खड़ा हो गया। वो कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो एक डायनासोर राक्षस था और नाग नागिन उसकी खुराक थे। उन्हीं को खाकर वो अपनी शक्तियां बढ़ा रहा था। आखिरकार वो दिन आ ही गया। खुद नागरानी चलकर मेरे पास आई है। इस पल का मुझे कब से इंतजार था। अब मुझे उन छोटे मोटे नागों को खाने की कोई जरूरत नहीं। नागरानी की शक्तियां मेरे लिए पर्याप्त है। पापी, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। अब तू जिंदा बचेगा तब किसी नाग को खा पाएगा ना। डायनासोर राक्षस की बात सुनकर गुस्सा हो उठा और उसने तुरंत नागिन पर हमला कर दिया। वो भूल गया था कि ये कोई मामूली नागिन नहीं, खुद एक इच्छाधारी नागिन है। एक साथ ऐसे 10 राक्षसों से अकेली भिड़ सकती है। उसकी इस भूल को नागिन ने पल भर में सुधार दिया। बड़े आसानी से राक्षस का वार उसी पर पलट दिया। वो कुछ कर पाए इससे पहले ही अपने मुंह से आग की बौछार निकालकर उस राक्षस को धराशायी कर दिया। इस हमले से वो संभल पाता इससे पहले ही राक्षस की पूंछ पकड़कर उसे उठाकर दूर फेंक दिया। दुष्ट राक्षस बुरी तरह से बेहाल हो गया, पर इतने ताकतवर हमलों के बाद भी वो मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। नागिन ने उसे डसने की कोशिश की, पर नागिन के जहर से राक्षस की ताकत बढ़ गई। थक गई नागिन, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। अमर हूं मैं, अमर। ये क्या, इसी तो मेरे जहर से ताकत मिल रही है। अब मैं इसे कैसे हराऊं? नागिन हमेशा अपने पास अपने जहर का तोड़ रखती थी ताकि कभी गलती से किसी बेगुनाह को वो काट ले तो उसका तुरंत इलाज हो पाए। ऐसी मुश्किल घड़ी में नागिन को अपने जहर के तोड़ की याद आ गई और उसने तुरंत जादुई मंत्र बुदबुदाकर वो तोड़ अपने हाथ में प्रकट कर लिया। बिना पल के झपकाए उस हंसते हुए राक्षस के मुंह में उस तोड़ को डाल दिया। जहर का तोड़ मुंह में जाते ही राक्षस का गला जलने लगा। वो दर्द के मारे चिल्लाने और तड़पने लगा। कुछ ही पल में उसकी सांसें थम गई। नागिन ने बड़े ही अक्लमंदी से उस राक्षस का खात्मा कर दिया। अब नागिन और उसका नाग लोग बिना किसी डर के चैन के साथ अपने बिलों में रहने लगे।